नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपा कर बताइए कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में राजा मुचुकुंद हुए, जो अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था। उनकी एक पुत्री चंद्रभागा थी, जिसका विवाह राजा शोभन से हुआ। एक बार शोभन ससुराल आए तो रमा एकादशी का व्रत निकट था। चंद्रभागा को चिंता हुई, क्योंकि उसके पति शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल थे और उपवास नहीं सह सकते थे, और चंद्रभागा के घर में सभी ये उपवास करते थे। चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का व्रत अनिवार्य है। आप भोजन के बिना रह नहीं सकते, अतः आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन शोभन ने कहा, मैं व्रत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, लेकिन प्रातःकाल उनके प्राण पखेरु उड़ गए। शोभन के व्रत का पुण्य फल उन्हें अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर रत्न जड़ित नगर के रूप में प्राप्त हुआ। चंद्रभागा ने अपने पति के पुण्य को स्थायी बनाने के लिए वामदेव ऋषि से सहायता ली। ऋषि के आशीर्वाद और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अपने पति के पास चली गई। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका राज्य स्थायी हो जाएगा। शोभन ने चंद्रभागा के पुण्य को स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर सुखपूर्वक शासन किया। भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति कार्तिक पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करता है, वह अपने और अपने परिवार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी है और मोक्ष का मार्ग खोलने वाला है। भक्तों, आप भी अपने परिवार के साथ इस एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।